हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 मार्च 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी रहेगी आज 11:49 तक। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज भी रामनवमी का पर्व रहेगा, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि की तारीख को लेकर पंचांग में मतभेद है। तिथियों की घटत बढ़त की वजह से आज 26 तारीख और कल 27 मार्च दोनों ही दिन चैत्र शुक्ल नवमी रहेगी। यही वजह कि इस साल रामनवमी का पर्व भी दोनों ही दिन मनाया जाएगा, आज और कल 26-27 को। और ये चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि वाली रामनवमी के ही मौके पर त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने वनवास में करीब 12 साल बिताए चित्रकूट में। पंचवटी में सीता हरण हुआ था, रामायण में आपने देखा होगा। तो ऐसे में दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि भी आज ही रहेगी। आज के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब आज 26 मार्च को अष्टमी और रामनवमी दोनों का विशेष संयोग बन रहा है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:18 पर ही शुरू हो जाएगा। और वैसे ये तिथि बहुत ही अद्भुत है, तो आज दिन भर कभी भी कन्या पूजन और प्रभु श्री राम, माँ सीता का पूजन किया जा सकता है। रामनवमी के मौके पर शेयर बाजार में भी आज ही गुरुवार को छुट्टी रहेगी। बीएसई की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। 26-27 तारीख दोनों ही दिन रामनवमी का अवकाश रहेगा। तो इस तरह से यूपी में अब लगातार 4 दिन 5 वर्किंग डेज वाले ऑफिस और सचिवालय बंद रहेंगे। 31 मार्च को फिर सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। मतलब यूपी में अब लगातार 4 छुट्टियां आने वाली हैं, क्योंकि रामनवमी की रहेगी 2 दिन की छुट्टियां। तो और जिनका ऑफिस शनिवार को बंद रहता है, तो शनिवार की वो छुट्टी हो गई और उसके बाद फिर संडे आ जाएगा। तो लगातार 4 दिन का अवकाश मिल जाएगा, ऐसा स्पेशली उत्तर प्रदेश में। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारों ने रामनवमी की छुट्टी अलग अलग तारीखों पर तय की है। जैसे झारखंड में भी पहले 26 तारीख को अवकाश रखा गया था, लेकिन अब 27 तारीख को बंद रहेंगे स्कूल वगैरह भी। मतलब झारखंड में रामनवमी की छुट्टी जो है 27 मार्च को रहेगी, है ना। और वहीं झारखंड में रामनवमी की शोभा यात्राओं को लेकर भी बिजली विभाग ने एडवाइजरी जारी की। झांकियों की ऊंचाई 13 फीट से ज्यादा नहीं रखी जाए, ताकि बिजली के तारों का टच ना हो और कोई दुर्घटना ना हो। और भी कई राज्य सरकारों ने रामनवमी के जुलूस और शोभा यात्राओं को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं भी तैनात की गई हैं। और आज रामनवमी के मौके पर कई जगहों पर बैंकों की हॉलिडे भी रहने वाली है। बैंकों का अवकाश रहेगा। देख सकते हैं आप 26 मार्च को देश के इन सभी शहरों में बैंक हॉलिडे रहेगा। तो आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों, दोस्तों, मित्रों को आज दुर्गाष्टमी और रामनवमी के पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। आपके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो। रामलला आपकी हर एक इच्छा, मनोकामना पूरी करें। आप अपने जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से दिल से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं सपरिवार। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले देखिए आज के कुछ और इवेंट। आकाशवाणी आज 26 मार्च से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण प्रकाशित करेगा। और आज दिल्ली का अक्षरधाम भी ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। एक पैर पर खड़ी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण होने जा रहा दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम में। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। तपो मूर्ति श्री नीलकंठ वर्णी की पंच धातु से बनी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी आज। दर्शन कर लीजिए आप भी घर बैठे ही। दिल्ली के अक्षरधाम में ये आज नया इतिहास रचा जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर का दौरा करेंगे। यहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का लोकार्पण करेंगे। हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामनवमी का अवकाश कल 27 मार्च को रहेगा। आज हाईकोर्ट व लखनऊ खंडपीठ खुली रहेगी। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी है आज। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज रूट पार करने से रोका। कहा कि उनके पास परमिशन नहीं है। हालांकि अब तक हमारे भारत के 5 जहाजों ने होर्मुज पार कर लिया है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तानी जहाज को रोक लिया। इधर ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका के पास ताकत होती तो वो अब तक जंग जीत चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम नहीं दें। उनके खोखले वादों का दौर अब खत्म हुआ, क्योंकि बीते दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था। तो ईरान ने उल्टा इस प्रस्ताव का सीज फायर का मजाक बनाया अमेरिका का, और कहा कि अगर अमेरिका के पास ताकत होती तो वो पहले ही जीत जाता। और देखिए, ईरान ने चेतावनी के 1 घंटे बाद ही एक और आक्रामक हमला किया अमेरिका पर। और इस हमले के तहत अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया ईरान ने कहा कि अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन पर हमने मिसाइल छोड़ दी है। वो जहाज इलाका छोड़कर भागा और कहा कि रेंज में आया तो फिर हमले करेंगे। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अब नए खतरनाक चरण में पहुंच रही है ये मिडिल ईस्ट की जंग। ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर भी दागी एक मिसाइल। खाड़ी संकट को लेकर भारत में भी सरकार ने अलर्ट जारी किया। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं। इजराइल से भारतीयों की निकासी भी शुरू हो चुकी है। तो युद्ध के बढ़ते हालातों के बीच ईरान ने अब ट्रंप को एक बार फिर से सीधी चुनौती दी और कहा कि पहले तुम झुको फिर बातचीत होगी। युद्ध विराम के लिए ईरान ने भी बेहद सख्त
सख्त शर्तें रखी हैं। ईरान का कहना कि होर्मुज रूट पर हम शुल्क लेंगे, मतलब होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स की तरह अब ईरान टैक्स लेगा। अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ताला लगाएगा। यूं ही नहीं होगा युद्ध विराम। ईरान ने यूएस के सामने कई बड़ी अनोखी शर्तें रखी हैं। दरअसल पूरा मसला ये था कि बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को युद्ध समाप्त करने के लिए एक 15 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव भेजा था। तो ट्रंप द्वारा भेजे गए इस 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव में ट्रंप ने भी कई शर्तें रखी, जैसे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान के पास जो भी परमाणु वेपन बनाने के लिए सामान है वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को सौंपने होंगे, वगैरह वगैरह। तो इन शर्तों को ईरान ने तो मानने से सीधा सीधा इनकार कर दिया। उल्टा ईरान ने अमेरिका के सामने कुछ बड़ी शर्तें रखी हैं कि होर्मुज रूट पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता मिले। ईरान ने ये टोटल 5 शर्तें रखी हैं ट्रंप के सामने। ईरान बोला कि ट्रंप की शर्तों पर जंग खत्म नहीं होगी। अमेरिका का प्रस्ताव धोखा है। सीज फायर के लिए ईरान ने उल्टी 5 शर्तें रखी अमेरिका के लिए। देखिए इन शर्तों में ईरान का क्या क्या कहना है कि हम अपनी ही शर्तों पर युद्ध खत्म करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं तय करेंगे जंग की समय सीमा, और युद्ध के नुकसान का मुआवजा चाहिए हमें, ये भी कहना है ईरान का। सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए और होर्मुज रूट पर ईरान की संप्रभुता माने, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये भी प्लान बन रहा है कि इस होर्मुज रूट पर ही कब्जा कर लिया जाए ताकि ईरान यहाँ से आने जाने वाले जहाजों से टैक्स वगैरह ना वसूल पाए। ऐसा तो ईरान ने कहा कि ट्रंप को हम अपने ऊपर ये शर्तें थोपने नहीं देंगे। ईरान ने अमेरिकी युद्ध विराम के प्रस्ताव को सीधा सीधा ठुकरा दिया। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ट्रंप के लिए यह होर्मुज स्ट्रेट खुलवाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ईरान संकरे रास्ते का फायदा उठा रहा है। यहाँ लोकेशन ऐसी है कि यहाँ खुद अमेरिकी वोर से भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच दोस्तों हमारे देश भारत में क्रूड ऑयल के संकट के बीच बड़ी राहत भरी खबर आई है। भारत ने रूस से खरीदा 6 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल तेल, और इससे भारत में पेट्रोल डीजल के सप्लाई पर राहत मिलेगी। कम से कम महंगाई तो नहीं बढ़ेगी पेट्रोल डीजल के रेट में। अगले महीने अप्रैल में रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। डील हो चुकी है। यह डिस्काउंट की जगह प्रीमियम पर मिलेगा। ईरान जंग के बीच सप्लाई सुधारने की ये केंद्र सरकार की कोशिश है। अभी रूसी तेल खरीद के मामले में भारत टॉप 3 देशों में आता है, 3रे नंबर पर है। वहीं इधर ईरान का कहना है कि हमें ट्रंप पर या उनके नेताओं पर, उनके दामाद पर भरोसा नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ शांति वार्तालाप के लिए ईरान केवल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत करने के लिए सहमत हुआ है। ईरान का कहना है कि वे दूसरे के मुकाबले कम नुकसानदेह हैं। और केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल और गैस की फिलहाल कोई कमी नहीं है। होर्मुज रूट से जल्द ही अन्य जहाज भी निकलेंगे, तो पैनिक ना हो देशवासी। इसके अलावा सरकार ने कहा कि 35 दिन बाद गैस सिलेंडर बुक होने की बात भी झूठ है, बल्कि डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अब दूसरा सिलेंडर बुक हो पाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि गैस सिलेंडर की बुकिंग से जुड़े नियमों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। अभी बीते दिन जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, तो सरकार ने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया है, जिसमें गैस सिलेंडर बुक करने के नियमों में बदलाव की बात कही जा रही थी कि अब 35 दिन बाद ही गैस सिलेंडर बुक हो पाएगा, वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से यह क्लियरिफिकेशन भी जारी किया गया। आप देख सकते हैं सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो घबरा कर जरूरत से ज्यादा खरीदने से बचें। वहीं केंद्र सरकार ने यह भी चेतावनी दी कि कई सारे आजकल जो होटल रेस्टोरेंट हैं वो अपने बिल में एलपीजी या ईंधन शुल्क जोड़ रहे हैं, तो ऐसे रेस्टोरेंट होटलों पर भी कार्रवाई होगी। सीसीपीए की तरफ से चेतावनी जारी की गई। और एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच अब सरकार पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक सीधे गैस पहुंचाने को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है, और इसी से संबंधित कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि अगर आपके घर के पास पीएनजी पाइपलाइन कनेक्शन पहुंच चुका है तो आपको कनेक्शन लेना ही होगा, अनिवार्य होगा, ये आपकी मर्जी पर नहीं चलेगा। इसके लिए पीएनजी वाली कंपनी आपको 3 महीने का एक नोटिस देगी। 3 महीने के अंदर 90 दिनों में आपने कनेक्शन नहीं लिया तो आपके घर पर एलपीजी सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। इस बारे में हाल ही में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके 7वें पॉइंट में आप देख सकते हैं पीएनजी कनेक्शन के लिए कुछ नए नियम बताए गए हैं। ये गजट नोटिफिकेशन का पॉइंट वाला पैरा भी आप देख सकते हैं। तो इन नियमों में सरकार ने पीएनजी सप्लाई को लेकर जो 4 ऑर्डर जारी किए। पहला, अब एक घर में पीएनजी पाइपलाइन वाला गैस कनेक्शन और एलपीजी गैस सिलेंडर वाला गैस कनेक्शन दोनों रखना गैर कानूनी होगा। जिन लोगों के पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है तो वे अब अपने एलपीजी सिलेंडर को रिफिलिंग यानी बुकिंग नहीं करा पाएंगे, और जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं तो सरकार का कहना है कि आप अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को भी तुरंत विभाग को सरेंडर कर दें। इसके अलावा पाइपलाइन वाले गैस उपभोक्ताओं को अब नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी नहीं दिए जाएंगे। तो ये सरकार का ऑर्डर है कि पीएनजी उपलब्ध होने पर भी अगर आपने कनेक्शन लेने से मना किया तो 3 महीने में आपको एलपीजी मिलना भी बंद हो जाएगी। इन नियमों के बारे में और भी विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला, आप देख लीजिएगा, ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश जारी किया। गैस सिलेंडर को लेकर एसएसपी ने अल्टीमेटम दिया, कहा कि आपका नाम भी गुप्त रहेगा, बस एक फोन करके जानकारी दे दो। जो लोग गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जमाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। देश के ब्लड बैंकों की अब डिजिटल निगरानी कंपलसरी होगी, अनिवार्य होगी। मतलब सभी ब्लड बैंकों को ई रक्त कोष ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। स्टॉक और उपलब्धता में अगर अंतर आया तो एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से। देश भर के ब्लड बैंकों पर अब कुल मिलाकर सरकार की डिजिटल निगरानी रहेगी। ये देख सकते हैं आप क्या है सरकार का
भारतीय रक्त कोष पोर्टल, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये नए नियमों की गाइडलाइंस जारी की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे हैं। खुद अमेरिका की एक सर्वे एजेंसी ने सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसमें नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। अमेरिकी फर्म के सर्वे में उन्हें 68% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को महज 39% ही वोट मिले हैं इस सर्वे एजेंसी में। और दुनिया में चल रही अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। 2027 में 7.1% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। S&P ग्लोबल की तरफ से ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है पुनीत गुप्त DNPA के नए अध्यक्ष बने। अब ये मरियम मैथ्यू की जगह लेंगे। DNPA यानी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। वहीं सोना चांदी के भाव पर खबर है दोस्तों, बीते दिन चांदी में एक बार फिर से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,35,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए महंगा होकर 1,46,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में रेप मर्डर विक्टिम की मां बीजेपी की कैंडिडेट बनी, तो ममता बनर्जी बोले कि बीजेपी की प्लानिंग कोलकाता राज्य को बिहार में मिलाने की है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि हम पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश नहीं है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा था कि ईरान जंग में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, जबकि भारत मुख्य दर्शक बनकर देख रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री ने विपक्ष को यह वापस जवाब दिया। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इसके लिए सजा होने लगेगी तब विचार करेंगे। फिलहाल इससे जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। और केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए। देखिए आप, एक तो हमारे देश में उड़ान योजना के 2.0 चरण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत देश भर के अलग अलग राज्यों में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इमिग्रेशन, वीजा और विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी IVFRT योजना 5 साल के लिए और बढ़ा दी है केंद्र सरकार ने। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 2030 से 35 तक नया पर्यावरणीय लक्ष्य तय किया गया। मॉडिफाइड उड़ान योजना को मंजूरी मिली और इमिग्रेशन सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए 3.0 योजना को भी मंजूरी मिली है। तो ये दो प्रमुख बड़े फैसले रहे कैबिनेट मीटिंग के। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश में कहा कि आर्थिक बोझ का हवाला देकर किसी से भी मुआवजा नहीं छीन सकते हैं। यह संवैधानिक अधिकार है। एक जमीन अधिग्रहण के मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया और इस फैसले से किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिली है कि चाहे सरकार कोई भी प्रोजेक्ट क्यों ना बना रही हो, किसानों और जमीन मालिकों को उनकी जमीन के एवज में मुआवजा मिलना ही चाहिए। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत का। और बच्चों के मोबाइल फोन देखने को लेकर देखिए, कर्नाटक सरकार अनोखी पॉलिसी लेकर आ रही है। बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटा रहेगा अधिकतम। शाम 7 बजे के बाद बच्चों के लिए इंटरनेट बंद रहेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ड्राफ्ट जारी किया है कर्नाटक सरकार ने। डिजिटल इस्तेमाल को लेकर ये नई ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है और इस पॉलिसी में बच्चों के मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम सिर्फ 1 घंटा रखा गया है, यानी रोजाना बच्चे 1 घंटा फोन देख पाएंगे ऐसा। तो इस नई पॉलिसी की 4 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। स्कूलों में बदलाव होगा, मेंटल हेल्थ पर फोकस होगा, शिक्षकों और अभिभावकों की भी भूमिका तय होगी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज पर भी कर्नाटक सरकार गाइडलाइन बनाएगी। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छी पहल है। बच्चे इससे फोन कम देखेंगे, इससे उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान नहीं होगा। चलिए खबर है 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती शुरू हुई। जेमोलॉजिस्ट, बैंक अफसर मौजूद रहे। हर आभूषण की डिजिटल फोटोग्राफी भी की गई है। उड़ीसा पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती शुरू हो चुकी है। और बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM दिवंगत अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में बंगलुरु में FIR दर्ज हुई। उनके भतीजे रोहित ने 5 आरोप लगाए। कहा कि महाराष्ट्र में शिकायत ही दर्ज नहीं की गई इस मामले पर। वहीं देखिए, असम के सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को लेकर अब सिंगापुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जुबिन गर्ग की मौत डूबने से हुई। सिंगर की मौत का मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। शराब के नशे में वो डूबे थे। लाइफ जैकेट पहनने से भी उन्होंने मना कर दिया था। सिंगापुर की एक अदालत ने यह फेमस सिंगर जुबिन गर्ग मामले में बड़ा फैसला सुनाया। और बड़ी खबर देखिए, देश के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने तक रोक रहेगी। बटुकों से यौन शोषण केस में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इंटरव्यू देने पर रोक लगाई गई। तो फिलहाल उनकी जमानत को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी ऐसा। वहीं खबर है दोस्तों, इस बार 4 धाम यात्रा में उत्तराखंड के केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में बिना लिमिट के होंगे दर्शन। पुरोहितों के विरोध पर जो कैपिंग लिमिट थी उसको हटा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि किसी को भी रोका नहीं जाएगा। 4 धाम यात्रा शुरू होने से ठीक पहले उत्तराखंड ने कैपिंग यानी रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की जो लिमिट थी
व्यवस्था थी उसको हटा दिया। ऐसा चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जयराम बोले कि जल्द ही आ सकते हैं मोदी। आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल के ड्रेस कोड पर भी सवाल उठाए गए। और खबर है केंद्र सरकार ने राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया और इस पर फिल्म या वेब सीरीज बनाने की योजना से भी इनकार किया गया। इस स्थल का विशेष इतिहास है। राजस्थान में यहाँ 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। चलिए खबर आ रही इजराइल और ईरान युद्ध का असर अब हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल में खाद का संकट छा गया। यूरिया की भारी किल्लत हो रही है। खाली हाथ लौट रहे हैं किसान भाई लोग, बागवान भी हैं। 3700 मीट्रिक टन की डिमांड है जबकि मिला सिर्फ 800 मीट्रिक टन ही है। तो यूरिया उर्वरक की कमी अभी से ही देखने को मिलने लगी है। ईरान इजराइल युद्ध का असर दिख रहा है। और खबर है दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस की जांच के लिए एनआईए ने 45 दिनों का और समय मांगा। वहीं देखिए पंजाब के आम आदमी पार्टी एमएलए रेप केस मामले में गिरफ्तार हुए। हरियाणा से भागे थे, एमपी से पकड़ा। पटियाला कोर्ट ने पठान माजरा को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। विधायक हैं जो देखिए इस तरह के घिनौने काम कर रहे हैं। और खबर है दोस्तों अब बदल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का पूरा प्रोसेस। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 2FA नियम। 2FA का मतलब है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रूल्स लागू होगा। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित करने के लिए रिजर्व बैंक 1 अप्रैल से ही अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू करने जा रहा है। क्या है ये नियम और इस नियम का डिजिटल पेमेंट पर क्या असर पड़ेगा देख सकते हैं आप। अब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कुल मिलाकर डबल स्टेप वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। केवल पिन डालने या बायोमेट्रिक से पेमेंट नहीं हो पाएगा ऐसा। वैसे और भी 1 अप्रैल से कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बता दूंगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी दिल्ली NCR में आज से फिर मौसम यू टर्न लेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 28 मार्च को छोड़कर इस महीने मार्च के बाकी बचे सभी दिनों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं देखिए बीते दिन जम्मू कश्मीर के लेह में भी LAC के पास बर्फ में कई पर्यटक फंस गए। 17,000 फीट की ऊंचाई पर देवदूत बनी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और 128 लोगों को रेस्क्यू किया। ये भारी बर्फबारी में फंस गए थे पर्यटक। और मध्य प्रदेश में भी कुछ जिलों में तापमान फिर से बढ़ा, 38 डिग्री पहुंचा। राजस्थान में बारिश की संभावना है। झारखंड में पारा 24 घंटे में 7 डिग्री तक बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में अब लगातार 5 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में 27 मार्च के बाद से फिर से बारिश की संभावना बन रही है। यानी देश में बारिश और तेज गर्मी दोनों का असर देखने को मिल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में तो बीकानेर समेत कई जिलों में बीते दिन भी मौसम बदला। आंधी तूफान, अंधड़ से पेड़ गिर गए। आसमान में भी मिट्टी का गुबार नजर आया। राजस्थान के कई जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट है। 28 मार्च को लगभग आधे राजस्थान में, उत्तरी और पश्चिमी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। वहीं इधर मध्य प्रदेश में भी 2 सिस्टम एक्टिव होंगे। इसके चलते पूर्वी हिस्से में बादल छाए। तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। MP में भी 27-28 मार्च को आंधी बारिश का अलर्ट है। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज शाम से बदलेगा मौसम। 8 जिलों में बारिश की संभावना है। झारखंड में 27 मार्च से 3 दिन फिर से झमाझम बारिश का अलर्ट है। 24 घंटों में 7 डिग्री तक बढ़ा तापमान। हरियाणा में भी आज रात से मौसम करवट लेगा और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार फिर से बन रहे हैं। बाकी ये मौसम विभाग के मानचित्र में आप देख सकते हैं अगले 2 दिन 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में मौसम का हाल क्या रहने वाला है। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आखिरकार भारतीय शेयर बाजार में दूसरे दिन लगातार अच्छी रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 1205 अंक चढ़कर 75,273 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 394 अंक की तेजी रही। वहीं मार्केट रेगुलेटर से भी रिसर्च एनालिस्ट और निवेश सलाहकारों की वार्षिक ऑडिट के लिए कोस्ट अकाउंटेंट्स को भी अनुमति दिए हैं। और कोटक बैंक पर 160 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा। पंचकुला नगर निगम की FD में गड़बड़ी पाई गई। और शेयर बाजार में फर्जी एप्स पर अब लगाम लगाएगा सेबी। निवेशकों की सुरक्षा के लिए गूगल कंपनी के साथ मिलकर एक बेस लॉन्च किया है। शेयर बाजार में फर्जी ट्रेडिंग एप्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब आपको ऐप डाउनलोड करते वक्त पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑफिशियल है कौन सा फर्जी है। ऐसा वेरीफाइड पेज मिलेगा गूगल के प्ले स्टोर पर, जो ऑफिशियल सेबी से अप्रूव्ड जो फाइनेंशियल और मार्केट ट्रेडिंग एप्स होंगे ना उन पर। ऐसा चलिए अगली खबर आ रही कि अब जाम छलकाना भी महंगा होगा। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण भारत में भी शराब और बियर की कीमतों में 15% तक बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। वहीं खबर है दिल्ली नगर निगम का बड़ा कदम। जल्द ही राजस्व जिलों के नाम से जाने जाएंगे। MCD के जोनल ऑफिस 12 जोन का नाम अब परिवर्तित किया जाएगा। और खबर आ रही कि साल के पहले 74 दिनों में हिरासत में लिए गए 170 लोगों की मौत हुई हमारे देश में जेलों में। भाजपा शासित राज्यों में सर्वाधिक मौतों के मामले देखने को मिले। गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देखिए यूपी में पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस संबंधित आदेश पर अंतरिम रोक को बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई इस मुद्दे पर 21 अप्रैल को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों,
बच्चों के विषाक्त जहरीले कप सिरप मामले में जो 25 मासूम बच्चों की मौत हुई थी उसमें एसआईटी की जांच पूरी हुई, जल्द से ही होगी अब आरोपियों की पेशी भी। और रेबीज पर बड़ी खबर देखिए, मुंबई के मलाड में 9 साल की एक बच्ची की रेबीज से मौत हो गई, जबकि उस बच्ची को कुत्ते ने काटा नहीं था बल्कि सिर्फ कुत्ते ने नाखून चुबो दिए। उन खरोंच से बच्ची के अंदर रेबीज वायरस चला गया। जरा देखिए आप, घर वालों ने उस खरोंच को नजरअंदाज कर दिया था। तो रेबीज अगर एक बार पूरे शरीर में ये वायरस फैल जाए तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। ऐसी एक और घटना देखिए, राजस्थान के श्रीगंगानगर का भी ये मामला है। एक युवक को रेबीज जैसे लक्षण दिखे, अस्पताल में मौत हुई, पागलों जैसी हरकतें करने लगा। 10 दिन पहले उसके पालतू कुत्ते ने भी दम तोड़ा था। तो शुरुआती जांच में उस कुत्ते से रेबीज वायरस इस युवक में भी आने की संभावना बताई जा रही है ऐसा, और यही वजह की इसकी मौत हो गई। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर किसी को डॉग बाइट कर ले या डॉग्स के स्क्रैच भी आ जाए, हमारे शरीर में खून निकल जाए तो जांच करवा लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए ना। चलिए कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए आप। असम राज्य में चुनाव को लेकर 9 से 29 अप्रैल तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं चुनाव आयोग ने। वहीं भारत यूएस रक्षा नीति समूह की 15वीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत यूएस संयुक्त सैन्य अभ्यास और ट्रेनिंग बढ़ाने पर भी फोकस पर चर्चा हुई है। और बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी की। पश्चिम एशिया संकट पर भी करीब 1.25 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक केंद्र सरकार की तरफ से यह बैठक आयोजित की गई। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत 28 मार्च को लेह का दौरा करेंगे, जम्मू लेह आएंगे वो। पंजाब के अटारी बॉर्डर ड्रग केस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। यहाँ से 584 किलो हेरोइन बरामदगी हुई थी। तो इस मामले में भी चार्जशीट दाखिल की गई। 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। और खबर है, बिहार राज्य में बिजली पर टाइम ऑफ डे टेरिफ को मंजूरी मिली, यानी अलग अलग समय टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अब आपको बिजली बिल पर टेरिफ यूनिट रेट्स जो है, बिजली की दरें वो अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग लगेगी, अलग अलग देनी होगी, फिक्स यूनिट रेट नहीं होगा ऐसा। खबर है 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अंतिम श्रद्धांजलि। इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा का अंतिम संस्कार हुआ। उनके पिताश्री ने हाथ जोड़कर कहा कि कोई रोना मत, अंगदान से 6 लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। देश के पहले इच्छा मृत्यु पाने वाले यूपी गाजियाबाद के हरीश राणा का आखिरकार अंतिम संस्कार हो गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेप पीड़ित बच्ची को थाने बुलाया एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। हरियाणा गुरुग्राम की पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बड़ा ही शॉकिंग और शर्मनाक है। क्या पुलिस पीड़िता के घर नहीं जा सकती है? क्या पुलिस राजा है? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई बच्ची के रेप मामले में, बच्ची को थाने बुलाने के चलते हैं। देखिए जरा। और बड़ी खबर आ रही है, फूलन देवी की बहन सपा महिला की यूपी अध्यक्ष बनी। वहीं प्रयागराज महाकुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा ने अब फिल्म के बाद उनकी फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए। बोले कि मुझे गलत तरीके से छुआ, परिवार ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। अनिश्चितता के दौर में आज के समय कुंडली पर अमेरिकी युवा ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। कुंडली एस्ट्रोलॉजी की तरफ नया रुझान देखने को मिल रहा है। जेन जी का युवा पीढ़ी का लोग ज्योतिष को फैसले लेने के टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक और रिसर्च सामने आ रही है कि दिमाग के लिए टॉनिक की तरह काम करता है संगीत, म्यूजिक, जो हम गाने सुनते हैं ना वो। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि जो छोटे बच्चे 7 साल की उम्र से पहले संगीत सीख लेते हैं, उन बच्चों की तार्किक क्षमता और मजबूत होती है। इसलिए हमें समय समय पर गाने सुनते रहना चाहिए। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। फिल्म धुरंधर 2 के मेकर्स और रणवीर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। पोस्टर में रणवीर सिख बनकर सिगरेट पीते दिखे, तो मुंबई में एक सिख संगठन ने उनके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज कराई। वैसे धुरंधर 2 फिल्म का 6 दिन में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 919 करोड़ रुपए हो गया है। और हॉलीवुड की फिल्म अवतार 3 भी OTT प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च को रिलीज हो जाएगी। भारत में अप्रैल में आने की संभावना है। और इंटरटेनमेंट पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि मोबाइल से बाहर निकला मनोरंजन। 44% बड़े लाइव इवेंट, जो लाइव कॉन्सर्ट होते हैं वो, मेगा वेडिंग्स, ग्लोबल कॉन्सर्ट्स के दम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये इवेंट बाजार हो चुका है। वहीं खबर देखिए, गोल्फ में भी टेक क्रांति देखने को मिल रही है। साल 2028 तक 80% गोल्फ गेम जो है वो पूरी तरह से वर्चुअल हो जाएंगे। अमेरिका में तो गोल्फ के ग्राउंड मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों के बजाय स्क्रीन पर गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गोल्फ की दुनिया में एक खामोश भरा ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए खबर है, जापान ने निभाई भारत से पक्की दोस्ती, युद्ध संकट के बीच दिए 16,420 करोड़ रुपए। जापान की इस एजेंसी ने भारत सरकार के साथ 4 प्रमुख परियोजनाओं के लिए लगभग 16,500 करोड़ रुपए के ऋण समझौते किए हैं ऐसा। और खेल समाचार से खबर है, एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मेनी कांग्रेट्स इन खिलाड़ियों को। और वहीं IPL 2026 के लिए कैप्टन्स मीट मुंबई में आयोजित हुआ। पहली बार सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय हैं। IPL का पहला मैच 28 मार्च को होगा, RCB वर्सेस SRH का। और
इस साल का आईपीएल वैसे सबसे बड़ा सीजन होगा। 84 मैच खेले जाएंगे, हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी, 28 से शुरुआत होगी। वहीं आईपीएल में केकेआर में पेसर नवदीप सैनी की भी एंट्री हुई और साउथ अफ्रीका ने 5वां टी20 मैच 33 रन से जीता। न्यूजीलैंड 22 साल से नहीं हरा सकी है। तो चलिए दोस्तों, खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिजली की महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में बिजली महंगी हुई, घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ। सरकार ने किसानों को जरूर राहत दी है, लेकिन 1 अप्रैल से ही झारखंड में घरेलू बिजली की दरों में 50 से 60 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। झारखंड के राज्य विद्युत नियामक आयोग ने ये टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिली, उनकी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं खबर है, हरियाणा में नहीं महंगी होगी बिजली, 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैरिफ। किसानों को 7,870 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने ये राहत दी है। यहाँ भी बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्लान चल रहा था, लेकिन फिलहाल बढ़ोतरी नहीं की जाएगी ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन मीटिंग में अश्लील वीडियो चल गया तो असहज हो गए अफसर, अब इसकी जांच की जाएगी। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में 3 नए सैटेलाइट शहरों के विकास में मदद करेगा। हुडको एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हिमाचल सरकार के बीच। और चुनाव आयोग में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्शन कमीशन यानी भारतीय चुनाव आयोग ने मानदेय बढ़ा दिया है और इस बढ़ोतरी के बाद किसे कितना मानदेय मिलेगा इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है, राजस्थान की राजधानी में 5000 ऑटो बंद हुए। जयपुर में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी संकट छाया, क्योंकि पीएनजी सीएनजी वगैरह गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। इस वजह से ऑटो की रफ्तार ठप होती नजर आ रही है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महादेव ऐप केस मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। बुर्ज खलीफा के फ्लैट समेत 1700 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली। महादेव ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में इससे जुड़े अपराधियों की ये संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर लिया। और खबर है, उत्तराखंड प्रदेश में पहली बार स्कूल बस और वैन का किराया भी तय किया सरकार ने। अब इस तय किराए से ज्यादा स्कूल बसों का किराया नहीं ले पाएंगे स्कूल संचालक। पेरेंट्स माता पिता से मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगे। ये देख सकते हैं आप उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी नोटिस भी। और खबर है, उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तैयारियां शुरू हुई और इसके साथ ही दस्तक अभियान भी 10 से 30 अप्रैल तक चलेगा। और खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में ये एक नया बिल पास हो चुका है, शक्ति बिल नाम से। इसमें कुछ नए प्रावधान है। महाराष्ट्र में अब एसिड अटैक पीड़ितों की पहचान बताना अपराध होगा। ऑनलाइन छेड़छाड़ पर भी रोक रहेगी। यह नया बिल महाराष्ट्र विधानसभा से पारित हो चुका है। इस बिल में और क्या क्या प्रावधान, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्र को एकजुट रहना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रिपोर्ट सामने आ रही है कि बेरोजगारी दर हमारे देश में घटी है, लेकिन किचन का बजट बढ़ रहा है महंगाई की वजह से। आरबीआई ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में डेटा जारी किए, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है, गड़बड़ी करने वाले एनजीओ की संपत्ति अब बेच सकेगी सरकार। इसी सत्र में देश के संसद भवन में सदन में पेश होगा एफसीआरए संशोधन विधेयक भी। विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ पर भी नई गाइडलाइंस लागू की जाएगी। और खबर है, राज्यसभा में बिल पेश होने के 24 घंटे पहले तक सीएपीएफ में प्रतिनियुक्ति पर आए आईपीएस डीआईजी, जबकि नई बिल में रोक है। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली को मिलेगा अपना खुद का सदन। ट्विन टावर के नाम से बनेगा नया सचिवालय। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बजट में इस बार ये भी ऐलान किया है। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, बिहार, पटना, दानापुर व झाझा स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मुफ्त पानी और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी शुरू की हैं। बढ़ती गर्मी के माहौल को देखते हुए इंडियन रेलवे की नई पहल है। वहीं उत्तराखंड राज्य में एलपीजी गैस को लेकर सरकार ने नई एसओपी जारी की। कमर्शियल सिलेंडर आपूर्ति 20 से बढ़कर 40% कर दी गई है। और बिहार में भी रसोई गैस आपूर्ति पर बड़ा फैसला लिया। अब 45 के बजाय 25 दिन में ही आपको दूसरा सिलेंडर मिल पाएगा वापस। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर तार उलझे रहते हैं उन्हें अब भूमिगत किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाएं घटेगी, सुरक्षा बढ़ेगी। बजट में दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था के लिए भी 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। रोजगार पर रिपोर्ट आ रही कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार ने बड़ी छलांग लगाई। 2025 में मतलब बीते साल लगभग 6% से भी ज्यादा की दर से हमारे देश में नौकरियां बढ़ी हैं ऐसा। और यूएपीए मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एनआईए अदालतों को इस तरह के यूएपीए से जुड़े मामलों को 1 साल में पूरा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 17 राज्यों से ये कहा है। वहीं प्रदूषण पर रिपोर्ट देखिए, यूपी नोएडा में खराब हुई हवा की गुणवत्ता। देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है नोएडा। और बिहार में रिटायर्ड कर्मचारियों को अब समय पर मिलेगी पेंशन। नीतीश सरकार ने लागू किया नया नियम। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार यह नया नियम लेकर आई है। देख सकते हैं आप डिटेल्स इस रूल्स में और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। और देखिए, भारतीय लोगों के घरों में कितना सोना पड़ा है, इस पर रिपोर्ट आ रही कि 10,000 अरब डॉलर का तकरीबन 50,000 टन गोल्ड लोगों के घरों में पड़ा, जो माताएं बहनें ज्वेलरी बना करके गहने पहनती है सोने के। अगर इतना गोल्ड भारत के सिस्टम में आ जाए, इकोनॉमी में आ जाए, तो भारत की पूरी इकोनॉमी तस्वीर ही बदल जाएगी। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर में बेहतर शासन व्यवस्था के लिए अब ऑफलाइन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। 1 अप्रैल से भर्ती नियमों के प्रस्ताव भी ऑनलाइन ही तैयार किए जाएंगे। और राजधानी दिल्ली में सड़कों पर भी इस बार बजट में दिल्ली सरकार ने अच्छा फोकस रखा है। अगले साल 600 किलोमीटर सड़कें बनेगी। इस साल भी 2026-26 में 400 किलोमीटर का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं देश के तय किए गए नए एनडीसी लक्ष्य 2035 तक 400 करोड़ टन का कार्बन सिंक करेगा निर्माण। केंद्र सरकार की तरफ से नए लक्ष्यों को मंजूरी दी है। और खबर है, जम्मू कश्मीर में अभी सभी अस्पतालों में बंद रही ओपीडी। स्वास्थ्य
कर्मियों की हड़ताल की वजह से काफी प्रभावित हुई स्वास्थ्य सुविधाएं भी। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश ने 9 सालों में बदला ईज ऑफ लिविंग का मॉडल। अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बाहर जाने की मजबूरी खत्म हुई। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया और यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कई लोगों की ऐसी शिकायतें आ रही है कि बिना बताए प्रीपेड मीटर को स्मार्ट मीटर में बदला जा रहा, मोबाइल पर मैसेज आ रहा, लोगों को तब पता चल रहा है और अगर आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो बिजली कटना भी तय है। वहीं उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण और रानीबाई पुरस्कार में खिलाड़ियों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और यूपी में जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया। 26 इंजीनियर और कर्मियों पर कार्रवाई की, 12 निलंबित किए गए, 7 का तबादला किया गया। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश जेवर एयरपोर्ट बनेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और चीड़ा की आर्थिक रीढ़, प्रति टिकट मिलेगा 400 रुपए का राजस्व भी। तो यूपी सरकार की इससे भी नई कमाई शुरू हो जाएगी। और खबर है उत्तर प्रदेश में भरतपुर कॉलोनी होगा यूपी की इस जगह का नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि बहराइच के अंतिम छोर पर बसे वन ग्राम भरतापुर के विस्थापन के लिए जो नई कॉलोनी बनाई जा रही है उसका नाम भरतपुर कॉलोनी होगा ऐसा। और यूपी के हर गांव के पास जल्द ही बस स्टॉप बनाया जाएगा। योगी सरकार ने 1.5 करोड़ छात्रों और ग्रामीणों को भी कनेक्टिविटी का महा उपहार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ग्राम परिवहन योजना 2026 की शुरुआत की और इसके तहत बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि जहां बस पहुंचेगी वहां विकास होगा। अब यूपी के अंतिम छोर तक बस सेवाओं को पहुंचाने की ठोस रणनीति बनाई है योगी सरकार ने। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान में भी आज रामनवमी पर उदयपुर समेत कई जिलों में तोपों पर सलामी दी जाएगी। और राजस्थान का ये एक मामला देखिए। पुलिस ने कहा कि जज हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये केस डायरी में दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, कहा कि व्यक्तिगत व्यवहार पर दिया गया बयान आपराधिक अवमानना नहीं है। वहीं राजस्थान में स्टूडेंट युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग में राहत मिलेगी। डिलीट सवाल के बराबर नंबर मिलेंगे। पूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों और तलाकशुदा महिलाओं को विशेष लाभ भी मिलेगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जोधपुर आएंगे। यहाँ संत राजाराम महाराज के जन्मोत्सव में शामिल होंगे। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल की कमी की अफवाह फैल गई तो उसके बाद पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। रतलाम में 5 दिन का स्टॉक एक दिन में ही खत्म हो गया। पुलिस बुलानी पड़ी कई जगहों पर, तो ये हालात चल रहे हैं देखिए आप। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हमारे देश में आईएएस आईपीएस के 1800 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। खुद सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। वहीं खबर है मई में होगी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। और केवीएस एनवीएस एडमिट कार्ड टियर 2 परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। 27 से 31 मार्च तक होंगे एग्जाम। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सहायक आचार्य नियुक्ति पर जेएसएससी तुरंत निर्णय ले। गोड्डा होमगार्ड नियुक्ति परिणाम पर भी रोक लगाई गई। और झारखंड में शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की एक नई पहल देखिए। 60 से ज्यादा एनबीएसयू स्थापित करेगी पूरी राज्य में। झारखंड सरकार का नया प्लान है। एनबीएसयू का मतलब होता है स्पेशल नवजात शिशु बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ये स्थापित किए जाएंगे झारखंड में ऐसा। और आज के कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए आप। यूपी में 3 भर्तियां निकली हुई है। एएसओ एआरओ का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। कुछ अलग अलग वैकेंसीज की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये अलग अलग भर्तियां चल रही है। और खबर है मध्य प्रदेश में 5वीं का रिजल्ट 95% रहा। 8वीं का रिजल्ट 94% रहा। टॉप 10 जिलों में नरसिंहपुर नंबर 1 पर रहा। एमपी इंदौर का स्थान 9वां रहा। भोपाल तो इस बार लिस्ट से भी बाहर रहा। जी हाँ, राजस्थान बोर्ड के बाद अब मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम जो है वो जारी कर दिए हैं। और खबर है दूरदर्शन केंद्र में वीडियो असिस्टेंट ऑपरेटर समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। ये अलग अलग तरह की वैकेंसी अवेलेबल है। और वहीं खबर देखिए महंगाई पर सरकार ने अगले 5 साल का मास्टर प्लान बनाया। 2031 तक के लिए तय किया गया 4% महंगाई बढ़ोतरी का लक्ष्य है। भारत सरकार ने अगले 5 सालों के लिए लक्ष्य तय किया आरबीआई की एमपीसी मीटिंग से पहले। और खबर है कस्टम ड्यूटी के पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया। यूपीआई से पेमेंट को मंजूरी मिली और इससे व्यापारियों की राह आसान होगी। सीबीआईसी की तरफ से पेमेंट एग्रीगेटर्स के माध्यम से कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने वाले कारोबारियों को ये राहत दी है। अब आप यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी ये पेमेंट कर पाएंगे। और भारत में एलपीजी संकट पर अच्छी खबर आ रही है। 92,000 टन एलपीजी लेकर जल्दी 2 जहाज भारत पहुंच रहे हैं हॉर्मुज रूट पार करके। वहीं अब महिलाओं को मिलेगा यूपीआई के जरिए लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक खास पहल की गई है। एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ये फायदा मिलेगा। और देखिए झारखंड में 27 मार्च से 3 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग का कहना कि आज से अगले 5 दिन बादल बरसेंगे। वहीं हिमाचल में विधानसभा में एंट्री टैक्स बढ़ोतरी का मुद्दा भी गूंजा। विपक्ष ने काफी विरोध किया। और चंडीगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री कराना अब महंगा होगा। प्रशासन ने कलेक्टर रेट 10 से 22% बढ़ा दिए हैं। 1 अप्रैल से ही नए रेट लागू होंगे। डिटेल्स आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में कहां कितनी प्रॉपर्टी कौन सी महंगी होने जा रही है। वहीं चंडीगढ़ में नई एक्साइज पॉलिसी को भी मंजूरी मिली। पेट्रोल पंप और मॉल में भी अब शराब की बिक्री की अनुमति होगी। और चंडीगढ़ में जल्दी एयर शो होने वाला है। इसको लेकर भी रूट डाइवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। 1 पैसा प्रति यूनिट बिजली सस्ती की गई। इस कटौती के बाद अब अलग अलग श्रेणी की नई बिजली दरें क्या होगी देख सकते हैं आप। और मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो की रफ्तार बढ़ेगी। सिग्नलिंग सिस्टम का काम भी शुरू हुआ और इसकी स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तकरीबन 5 लाख भूमिहीन परिवारों को
लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की है। 10,000 रुपए की धनराशि दी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से। वहीं यूपी सरकार के 4 साल पूरे हुए, चुनावी साल शुरू हुआ। जनवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में लगेगी आचार संहिता। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के इनकम के सोर्स बनेंगे। कन्या राशि वालों को कामकाज की चुनौतियों से राहत मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हॉर्मुज रूट से अब तक युद्ध शुरू होने के बाद भारत में कुल कितने जहाज आ चुके हैं, कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।